गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है VB.NET में सिलेक्ट केस स्टेटमेंट इन VB.NET। तो आज अपन देखेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट इन VB.NET। भाई सारी बेटा फैजुल, यस सर। ठीक है, राजेश, शैली, आकांक्षा, ठीक है। चलिए तो देखिए सिलेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है, जैसे हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं अपन स्विच स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्विच स्टेटमेंट। जैसे C++, जावा हम स्विच स्टेटमेंट बोलते हैं, पर VB.NET में उसी स्टेटमेंट को अपन नाम बोलते हैं सिलेक्ट केस। क्या बोलते हैं? सिलेक्ट केस। जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करानी हो, मल्टीपल केसेस बनानी हो, तो ऐसी जगह के लिए अपन किसका यूज करते हैं? सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, सिलेक्ट केस स्टेटमेंट काम कैसे करता है समझते हैं पहले। सिलेक्ट केस यहाँ पे लगाएंगे, तो उसके बाद वेरिएबल का नाम यानी एक्सप्रेशन का नाम। केस 1 कॉलन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, इसमें कॉलन हमें लगाने की जरूरत नहीं होती। सीधे सीधे अपन क्या देते हैं? केस 1, केस 2, केस 3, इस तरीके से हम इसमें केस बनाते हैं। और ब्रेक स्टेटमेंट भी इसमें यूज नहीं होता। जो कंडीशन फॉल्स में जाती है, जिसे कंडीशन को फॉल्स में जाती है, उसके लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्या? केस एल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? केस एल्स यूज करते हैं। अगर जो कंडीशन, अगर इन केस में जो कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी, तो उसके लिए अपन किसका यूज करेंगे? केस एल्स का यूज करेंगे। जो कंडीशन हमारी किस में जाएगी? कंडीशन फॉल्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, वो हमारी कंडीशन किस में जाएगी? एल्स, केस एल्स में जाएगी। ठीक है, जैसे अपन जावा में, C++, में यूज किया करते थे, डिफॉल्ट यूज करते थे, तो डिफॉल्ट की जगह पे यहाँ पे यूज होगा केस एल्स। क्या यूज होगा? केस एल्स। और क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं इसको एंड सिलेक्ट। सिलेक्ट केस से स्टार्ट होगा, क्लोज किससे होगा? एंड केस से। और केस 1, केस 2, केस 3, इस तरीके से इसमें केस हमारे पास बनेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाते हैं इसमें कैसे बनेगा। जैसे हमने ग्रेड के लिए बनाया, तो हमने लगाया सिलेक्ट ग्रेड। क्या लगा? सिलेक्ट ग्रेड। केस 1, अगर केस 1 है तो हमारे पास मैसेज क्या जाए? एक्सीलेंट। केस ऐसे भी दे सकते हैं कॉमा लगा के, अगर B और C है तो हमारे पास क्या जाए? वेल डन। D है हमारे पास तो यू पास। F है तो हमारे पास क्या है? बेटर ट्राई टू अगेन। केस एल्स में हमारे पास क्या है? इनवैलिड ग्रेड। क्या है हमारे पास? इनवैलिड ग्रेड। फॉर एग्जांपल अपन इसको एक प्रोग्राम को बना के आपको हम दिखाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? .NET को ओपन करते हैं, .NET पे जाते हैं, यहाँ से एक एप्लीकेशन लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ से विंडोज वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट केस डेमो, सिलेक्ट डेमो सिलेक्ट केस। ओके, डेमो सिलेक्ट केस। उसके बाद अपन यहाँ पे एक बटन रखेंगे, बटन यहाँ पे एक रखा अपन ने, और एक रखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स। क्या रखेंगे? टेक्स्ट बॉक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए अपन ने वॉइस आ रही ना बेटा? यस सर। यस सर। यहाँ पे हमने लिया सिलेक्ट केस फॉन्ट बोल्ड 10। enter the grid, यहाँ पे txt ओके। और इस पे क्लिक किया। ठीक है, ठीक है।
यहाँ पर हमने डिम ग्रेड एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। वेरिएबल का नाम दिया ग्रेड, इसको बना दिया किस टाइप का, कैर टाइप का, ठीक है। किस टाइप का बना दिया हमने इसको, कैर टाइप का। और यहाँ पर सिलेक्ट केस, और इसमें वैल्यू असाइन किससे कर दी हमने, txt इक्वल टू txt ग्रेड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट केस लगाएंगे, तो सिलेक्ट केस इसमें लगाया अपन ने ग्रेड, ठीक है। अभी देखिए केस बना गया, और हमने डबल कोट में यहाँ पे चाहे करेक्टर हो चाहे स्ट्रिंग, हमें आप डबल कोट में ही देखो MSG बॉक्स, अगर ए है हमारे पास तो मैसेज हमारे पास क्या आ जाए, एक्सीलेंट, क्या आ जाए, एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट दे दिया। इसी तरह केस 2 बना लिया अपन ने, बी कॉमा सी, यहाँ पे इस टाइप से भी दे सकते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल है इसका सिलेक्ट केस। MSG बॉक्स हमने दे दिया क्यू पास्ट, क्या दिया, वेल्ड, क्या दिया, वेल्ड डन, क्या दिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद केस, फिर अपन ने दिया मान लो केस डी, केस डी, तो हमने मैसेज बॉक्स में दिया MSG बॉक्स यू पास्ट, कर दिया यू पास्ट, पास्ट, ठीक है। उसके बाद केस, यहाँ पर हमने दिया केस एफ, केस एफ, तो अपन यहाँ पे मैसेज दिया MSG बॉक्स यू, फिर क्या दिया यू, यहाँ पर दिया यू बेटर, बेटर try to try to, ठीक है। उसके बाद अगर इनमें से कोई कंडीशन फॉल्स होती है तो केस एल्स, क्या बताया मैंने, लगाई केस एल्स MSG बॉक्स, और यहाँ पे दे दिया हमने इनवैलिड ग्रेड, क्या दिया, इनवैलिड ग्रेड, क्लियर। अब इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो अगर अपन ए प्रिंट करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर हमने यहाँ पे डाला क्या, ए, मैसेज आ गया एक्सीलेंट, हमने डाल दिया सी, मैसेज आ गया बेल्ट, इनवैलिड ग्रेड, क्योंकि अपन ने सी के सी के नहीं किया, अपन ने क्या दिया, सी नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया, बी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सी, फिर एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पे दे देते सी, क्या देते हैं, सी, ओके वेल डन। अब क्या दे दिया अपन ने, आर, तो देखिए इनवैलिड चॉइस। तो इस तरीके से स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे काम करता है, क्लियर। इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे नंबर के लिए यूज करना है तो इसको कमेंट में डाल देते हैं, नंबर के लिए बता देते हैं। समझ में आया ये बेटा आपको, समझ में Yes, आया। यस sir. सर। अब देखिए नंबर के लिए कैसे काम करेगा, अपन नंबर के लिए देखते हैं। तो जैसे अपन ने मान लो एक सपोज दैट वेरिएबल बनाया डिम नंबर, नंबर इज इंटीजर, इसमें वैल्यू इनपुट करा दी txt create डॉट टेक्स्ट नंबर, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे नंबर लगाया, यहाँ पे दे दिया अपन ने पहली कंडीशन सिलेक्ट केस नंबर, ये देख केस बन के आ गया, तो हमने जैसे केस दे दिया यहाँ पे 1 2 5, अगर हम चाहे तो केवल 1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी 1 के लिए, तो अपन ने यहाँ पे जैसे कर दिया मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स दे दिया, अपने क्या दिया हुआ, अपन 2 बनाना है, अपन ने दे दिया केस 2, MSG बॉक्स में दे दिया अपन ने 2, क्या दिया, ठीक है। और केस एल्स, क्या दिया, केस एल्स, और MSG बॉक्स में दे दिया अपन ने MSG बॉक्स इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, ठीक है। अब देखिए अगर 1 और 2 प्रिंट डालेंगे अपन तो अपने पास क्या आएगा,
अगर 1 डालेंगे तो अपने पास मैसेज किसका आएगा, 1 का आएगा। अगर 2 डालेंगे तो अपने पास मैसेज किसका आएगा, 2। अगर कोई और नंबर डालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी, इनवैलिड चॉइस। समझ में आया बेटा इतना? इतना समझ में आया आपको सभी Yes, को? sir. यस Yes, सर। sir. अब देखिए इसमें एक नया स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं। इसमें टू स्टेटमेंट लगता है इसके साथ, अगर चाहे तो हम टू भी लगा सकते हैं। जैसे अपन ने सपोज दैट टू कि अगर 1 से लेके 5 तक के बीच में कोई भी नंबर डाले तो अपने पास मैसेज आ जाए। जैसे अपन ने दे दिया यहाँ पे, सपोज दैट इस तरीके से दे सकते हैं, बिटवीन 1 and 5 इंक्लूसिव ये दे दिया अपन, ठीक है। इसी तरह अब इसे, और हम यहाँ कॉमा ऐसे भी दे सकते हैं। अगर देख 7 नहीं 6,7,8 इस तरह भी दे सकते हैं, कॉमा 8 इस तरह। देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखिए। और हम चाहते हैं जब ये इनपुट करें तो यहाँ पे आ जाए कि x बिटवीन हमने यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, 6, 7 and 8 एक्सक्लूसिव। ठीक है, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, इस तरीके से हम इसमें दे सकते हैं। क्लियर? और अगर इनवैलिड चॉइस होती तो 2 का भी यूज कर सकते हैं, कॉमा लगा के दे सकते हैं। अगर जैसे हमने यहाँ पे दे दिया, मान लो सपोज दैट 3 डाला तो भी हमारे पास मैसेज कौन सा आएगा, पहला दिख रहा है आपको। अगर हमने 3 भी डाला तो हमारे पास, माइक ऑफ रखो अपना। अगर हमने 2 इनपुट किया तो हमारे पास देखिए बिटवीन यहाँ पे। अगर हमने इनपुट कर दिया 7 तो हमारे पास देखिए ये वाला 7 वाला मैसेज आ गया। अगर हमने कोई और नंबर डाल दिया तो हमारे पास इनवर्स चॉइस। तो देखिए कॉमा लगा के भी नंबर डिफाइन कर सकते हैं, 2 लगा के भी हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ये डॉट नेट में जो हमारे पास सेलेक्ट केस है, इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि किसी भी तरीके से इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको? ये देखिए करेक्टर के साथ था, ये आपका किसके साथ बताया मैंने आपको, नंबर के साथ। क्लियर? अब हम देखते हैं स्ट्रिंग के साथ। किसके साथ देखते हैं, स्ट्रिंग के साथ। इसको कमेंट में डाल देता हूं, ठीक बेटा? इसको भी कमेंट में, कमेंट ठीक। अब अपन इसको डालते हैं किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। उसका स्ट्रिंग कैसे देते हैं इसके साथ, जिम एक वेरिएबल बना दिया अपन ने बी नाम से, एज स्ट्रिंग इक्वल टू txt। जहां ना समझ में आप पूछ लेना बेटा। समझ में आया अभी तक? ये बताइए आप लोग। अच्छा, आकांक्षा, आरती, फैजुल, राजेश, साहिल, शोभित, सुनील, सुशील। Yes, sir. आया। ठीक है। अब अपन देखते हैं स्ट्रिंग के साथ सिलेक्ट केस कैसे काम करता है। स्ट्रिंग को अगर चेक कराना, ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया, वेरिएबल स्ट्रिंग, और यहाँ पे लगाया अपने सिलेक्ट केस, सिलेक्ट केस। तो हमने यहाँ पे डबल कोट में दे दिया, अगर यूजर प्रिंट करे डॉट नेट, क्या डाले, डॉट, तो हमारे पास मैसेज बॉक्स में क्या आ जाए, डॉट नेट प्रोग्रामिंग। क्या आ जाए हमारे पास, डॉट नेट क्या आ जाए हमारे पास, डॉट। अगर केस 2, अगर यूजर डाल दे हमारे पास नेट, क्या आ जाए, नेट, या हमने दिया इंटरनेट, इंटरनेट में हमारे पास आ जाए एमएसजी बॉक्स में PHP एंड ASP प्रोग्राम। और कोई और डालता है हमारे पास, तो हमारे पास कौन सा मैसेज आया, केस एल्स। क्या जाए, केस एल्स। कितने भी बना सकते हो आप, मैं आपको 2 बना के दिखा रहा हूँ। केस एल्स, MSG बॉक्स, क्या दे दिया अपन ने, चॉइस। क्लियर? ये अब आप इसको रन कराते हैं। अब देखिए जैसे अपन डालेंगे डॉट, आ गया।
अगर हमने डाल दिया यहाँ पे इंटरनेट, कोई और डाल दिया अपन ने, तो अपने पास आ जाएगी इनवैलिड चॉइस। तो देखिए, जबकि हम जावा या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रिंग को चेक नहीं करा सकते थे, जबकि हम इसमें स्ट्रिंग को भी चेक करा सकते हैं, स्ट्रिंग पे भी काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए आप। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, कर लोगे इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट इसी में और देखते हैं अपन। तो ये देखिए, नंबर चेक करने को मैंने आपको बताया। उसके बाद हम सिलेक्ट केस में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक मान लो सपोज दैट इस तरीके से एक प्रोग्राम बनाया कि यूजर एज इनपुट करे, अगर 70 लेस देन तुम्हारे पास ये वाला मैसेज आ जाए, इस तरीके से मैसेज हमारे पास आया। टू वाला मैंने बता ही दिया आपको, तो हमारे पास इस तरीके से। तो एक एग्जांपल हम आपको इसका लेस देन और ग्रेटर देन का भी लगा के बताते हैं। क्लियर? चलते हैं अपन, सबसे पहले एक मैस एग्जांपल बना के बताते हैं। ठीक है, एक फॉर्म और ले लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू, विंडोज 5। ठीक है, प्रॉपर्टी में गए, ठीक है, फॉर्म की को यहाँ से अपन डिजाइन कर लेते हैं। एक लेबल लेते हैं यहाँ से और एक बटन। ठीक है, यहाँ पे करते हैं अपन एंटर था। txt h, यहाँ पे बटन रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन कर दिया। अब इसमें अपन बनाते हैं इस ये वाले ऑपरेटर लगाते हैं। कौन से ऑपरेटर लगाते हैं अपन? ये जो ऑपरेटर अपने पास हमने आपको बताए हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये वाले ऑपरेटर अपन आपको यूज करके यहाँ पे बताते हैं। क्लियर? चलो, सबसे पहले काम अपन क्या करते हैं, ठीक है, डिम, भाई माइक बंद कर लो। माइक ऑफ करो बेटा। माइक ऑफ करो अपना अपना।
ये देखिए अपने पास कोड आ गया, ठीक है। एक बार प्रोजेक्ट रन कराते हैं इसको, कुछ इशू आ गया इस प्रोग्राम, ठीक है। इसको कुछ एरर आ गई इसमें डॉट नेट में, एक मिनट दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं यहाँ से, विंडोज, ठीक है। ये वाला फॉर्म रन कर रहा है इसमें, उसको कुछ प्रॉब्लम आ गई थी अपने पास, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स रख लेते हैं, एक बटन, बटन का अपन यहाँ से ओके क्या देंगे, ठीक है। इसको बोल्ड कर लेते हैं यहाँ से, और एक लेबल यहाँ से देते हैं टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर मैसेज देते हैं राइट एंटर द एज, एज एज कर दिया अपन टेम एज एज, और यहाँ पर अपन के टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या, txt डॉट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, अब अपन ने देखिए कंडीशन दे दी इसमें कि अगर आप लेस देन 70 हैं तो यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू ड्रिंक अल्कोहल, अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकते। अगर इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 18 तो यू आर ओल्ड इनफ टू ड्रिंक अल्कोहल बट ड्रिंक केयरफुली। अगर आप इन दोनों कंडीशंस में फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब आपका डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो इस तरीके से देखिए हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, अब इस प्रोग्राम को हम रन करके आपको दिखाते हैं। स्क्रीन दिख रही बेटा सभी को? अब हमने यहाँ पे डाल दिया 12, तो हमारे पास यू आर नॉट ओल्ड इनफ टू ड्रिंक, ठीक है ना, क्योंकि 70 से नीचे हमने यहाँ पे डाल दिया मान लो 23, तो आपके पास आ गया यू आर ओल्ड इनफ ड्रिंक अल्कोहल बट ड्रिंक केयरफुल। अपन ने और कुछ डाल दिया इसमें तो अपने पास आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट देन, लेस देन, इक्वल टू का भी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको? इज के साथ किसके साथ यूज करेंगे, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इक्वल टू। समझ गए बेटा? आज सिलेक्ट के समझ में आया आपको? जिसके ना समझ में आया पूछ सकता है क्वेश्चन। शोभित, साहिल, सोहिल, रवि, राजेश, फैजुल, आकांक्षा, आरती। सर इसे एक बार एक्सप्लेन और कर दीजिए सर। हमने एज ये फॉर्म बनाया, इस फॉर्म में माइक ऑफ कर दिया करिए ना आप। यहाँ पे हमने देखिए टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसमें एज डालना है। अब हमने एक प्रोग्राम बनाया कि अगर यूजर 70 से लेस है तो वो ड्रिंक अल्कोहल नहीं कर सकता। अगर
18 से ग्रेटर देन या इक्वल है तो वो अल्कोहल कर सकता है। तो हमें अगर ये प्रोग्राम बनाना होता तो हम किसका यूज करते हैं, इफ एल्स का यूज करते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास .NET में हम केस स्टेटमेंट के साथ भी हमने आपको बताया कि लेस देन ग्रेटर देन इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, सिलेक्ट केस इज एज इज 7 लेस देन 70। तो आपके पास मैसेज क्या आ जाएगा अगर आपने 12 डाल, तो हेल्प यू ओल्ड इनफ टू ड्रिंक, आप अल्कोहल ड्रिंक नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमने कंडीशन क्या दी, एज इज ग्रेटर देन 18 तो आप अल्कोहल कर सकते हैं। अगर इन दोनों कंडीशंस कोई अदर और कुछ डालते तो आपके पास आ जाएगा डू नॉट अंडरस्टैंड। देखिए आपने मान लो सपोज दैट कुछ और इनपुट कर दिया, ये देखिए कुछ और इनपुट कर दिया इसमें, तो आपके पास मैसेज आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? ओके सर। हाँ, तो ये हम यहाँ पे इज लेस देन ग्रेटर देन इन सब का यूज कर सकते हैं। तो बाकी आपको पहले की तरह केस को में चेंज करा सकते हैं, नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कंडीशन भी लगा सकते हैं, टू ऑपरेटर भी बताया। सर जैसे इज ना लगाएंगे तो क्या होगा सर? इज ना देंगे तो एरर दे देगा ये, क्योंकि इज इसके साथ लगेगा। ठीक है ना, इज इसके साथ यूज होता है, किसके साथ यूज होता है, इज के साथ। अब देखिए रन करा, ठीक, इज यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि इज हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, इसके साथ। ठीक है, इज एक ऑपरेटर की तरह यूज करें। ठीक है, ठीक, ओके सर। ठीक है। चलिए कल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चैप्टर इसमें पढ़ाएंगे। कल ध्यान रखना सभी लोग क्लास में जुड़ेंगे। कल हम आपको इसमें पढ़ाएंगे टाइप कन्वर्जन इन VB.NET। क्या पढ़ाएंगे आपको कल? टाइप कन्वर्जन। कल हमारा हाँ कल मोस्ट टॉपिक अच्छा होगा, बहुत अच्छा, क्योंकि आपको बेसिक चल रहा है अभी। और जो लोग क्लास नहीं ले रहे उनको भी बताइए अपने क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही काफी, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे। थैंक यू।